नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे पहचानें कि आपकी कुंडली में शनि आपका खराब है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का शनि खराब होता है और उसके कारण वो जीवन में धोखा खाते हैं। शनि की अगर हम बात करें ग्रह की, तो ये मुख्यतः तौर पे हमारे जीवन में जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, हमारे नौकर-चाकर होते हैं, हमारी मेड्स होती हैं, उनको डिनोट करता है। जितनी भी लोअर मैनेजमेंट आती है, हालाँकि हर कोई किसी न किसी का नौकर है, बट वो कम पूरी तरह शनि के आधिपत्य में नहीं आता, उसमें और भी ग्रह जुड़ जाते हैं। बट जहाँ हम एक्सट्रीम लोअर मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी कि आपके घर में साफ-सफाई करने वाले लोग, आपके घर में एक सर्वेंट की तरह काम करने वाले लोग, आपका बावर्ची, आपका नौकर, आपका ड्राइवर, आपके घर में सफाई करने वाली मेड, मतलब जो भी आपके यहाँ जमादार, मतलब जो भी लोअर मैनेजमेंट के वर्कर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो कंप्लीटली शनि के आधिपत्य में आते हैं। तो अगर आपका शनि खराब है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जो नेगेटिव होंगी। सबसे पहली चीज़, अगर शनि खराब है तो आपको इन लोगों से धोखा मिलेगा। यानी कि जो लोग आपके यहाँ लोअर लेवल पे काम करते हैं, ये आपको बिट्रे करेंगे, धोखा देंगे। धोखा इन द सेंस किस तरीके से, कि आपके यहाँ पे चोरियाँ करना, आपसे झूठ बोलना, आपसे चीज़ें छुपाना, आपके घर की बातें बाहर दूसरों को बताना, आपको जो है आपके बारे में चुगली करना, और यहाँ तक कि आपके यहाँ आपको मिसगाइड करना, आपको हर तरीके से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करना, और शनि नेगेटिव होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण आप आसानी से धोखे में भी आ जाओगे। एक आपने बहुत कॉमन चीज़ देखी होगी कि हर नौकर यही बहाना बनाता है कि अब फूफा मर गया, गाँव जाना है, अब बुआ मर गई, अब माँ मर गई, अब ये हो गया, वो हो गया। किसी न किसी के मरने का बहाना बना के, गाँव जाने की बात का बहाना, 2 बहाने सबसे ज़्यादा नौकर या मेड्स बनाते हैं। वो है पहला कि बुआ मर गई, फूफा मर गया, ये मर गया, वो मर गया, एंड सेकंड गाँव जाना है। हालाँकि ऐसा रियल में हो सकता है वो सच बोल रहे हों, बट अगर आप रेगुलरली डेट वाइज़ नोट करो कि कब उसने ये एक्सक्यूज़ दिया था, तो आप ये चीज़ ज़रूर भाँप जाओगे कि वो उसी एक्सक्यूज़ को बार-बार रिपीट कर रहा है। क्योंकि आपको भी याद नहीं रहता और इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप उसको नोट डाउन करो कि कौन-सी डेट को उसने बुआ को मारा था, और फिर उसके बाद कौन-सी नेक्स्ट मंथ को उसने फिर दोबारा बुआ का संस्कार की बात कर दी। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, बिज़ीनेस है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये रैंडमली किसी को भी, अपनी फैमिली मेंबर को मार देते हैं और उसका बहाना मार देते हैं, एंड गाँव जाने का बहाना मार देते हैं। तो ये चीज़ बहुत कॉमन लोगों के साथ होती है। तो शनि अगर आपका कमज़ोर है, तो आप उस चालाकी को, उस झूठ को नहीं पकड़ पाओगे और ईज़िली ट्रैप में आ जाओगे। और अगर आपका शनि कमज़ोर है, नेगेटिव है, तो ये लोग अक्सर धोखा देके काम छोड़ते हैं। यानी कि बीच में ही काम छोड़ के चुपचाप घर बैठ जाना, एंड फिर उसके बाद में आके पैसे माँगने आ जाना अपने सैलरी के। अब उसने बीच में आपको धोखा दे दिया, अगर आप इनको हटाओ तो ये कहते हैं हमें टाइम देना पड़ेगा, हमें वक़्त देना पड़ेगा, हम दूसरा देखेंगे पहले अपने लिए जॉब। पर जब ये छोड़ते हैं, तो ये ना आपके लिए कोई इंतज़ाम करते हैं बदले में, ना आपको टाइम देते हैं कि आप कोई दूसरा पैरेलल सर्वेंट लगा सको, और एकदम से उस टाइम बैठते हैं जिस टाइम आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है। चाहे कोई त्योहार हो, फेस्टिवल हो, इमरजेंसी हो, उस टाइम ही आपको धोखा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो बताता है कि शनि कहीं न कहीं कुंडली में कमज़ोर है, कि आपको इस तरीके के गंदे वर्कर्स मिले, जो आपको नीड के वक़्त पे धोखा देते हैं, जो आपको ज़रूरत के वक़्त पे धोखा देते हैं। तो पीठ में छुरा घोंपना, झूठ बोलना, धोखा देना, आपसे पैसा लूटना, आपके घर में चोरी करना, हर तरीके से आपके यहाँ खराब काम करना, चीज़ों का नुकसान करना, तो इस तरीके के अगर कोई भी आपको सर्वेंट्स मिलते हैं, तो कहीं न कहीं शनि कमज़ोर है। अब आप कहेंगे कि अधिकतम तौर पे मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैक्सिमम लोगों को, चाहे कह लो 80-90% लोगों को, इसी तरीके के नौकर मिलते हैं या मेड्स मिलती हैं, जो नुकसान भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, एंड टाइम पे चुपचाप भाग भी जाते हैं, एंड
हमेशा इनके मन में एक जेलसी और नफ़रत मालिक के प्रति रहती है। ऐसा क्यों है? 80-90% लेवल क्यों है कि 90% लोगों को इस तरीके के सर्वेंट्स मिलते हैं? क्योंकि अगर आपका शनि कमज़ोर है, तो इन लोगों की कुंडली में भी इनका शनि भी नेगेटिव है, जो इनको और भी ज़्यादा गंदा बना देता है। इसी वजह से वो गंदगी, वो जो इनका नेचर अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का हो जाता है कि धोखा देना है, झूठ बोलना है, एंड टाइम पे बेवकूफ़ बनाना है, तो उस नेचर के चलते बार-बार वो टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप होती रहती है कि वो हर एक के साथ ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ़ आपको ही चूज़ किया है उस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। वो जिस भी मकान में काम करेंगे, वहाँ झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, धोखा देंगे, एंड टाइम पे काम छोड़ेंगे, हर तरीके से नुकसान करेंगे और खुश होंगे। तो आपका नुकसान करके खुश होंगे, आपको धोखा दे के खुश होंगे, आपसे झूठ बोल के खुश होंगे, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का मरने का बहाना बना के खुश होंगे, गाँव जाने के नाम पे झूठ बोलने का खुश होंगे। तो वो एक टेंडेंसी बन जाती है जो दर्शाती है, अगर आप उनकी कुंडली का चार्ट चेक किया जाए, तो उनका शनि एक्सट्रीमली नेगेटिव होता है, यूँ कह लीजिए माइनस में होता है। और राहु भी इनका बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है इन अ नेगेटिव सेंस। इसी वजह से इनकी मैक्सिमम लोगों की ऐसी सर्वेंट्स की फितरत हो जाती है। पर ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत अच्छे नौकर मिलते हैं, बहुत अच्छे लोअर मैनेजमेंट का स्टाफ मिलता है, जो 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल उनके साथ रहते हैं, और अगर कम ड्यूरेशन भी रहे तो लॉयल्टी से काम करते हैं, बिना किसी परेशानी के काम करते हैं, तंग नहीं करते, यहाँ तक कि सब चीज़ें उनकी आसानी से हो जाती हैं। तो ऐसी भी आपने फैमिलीज़ देखी होंगी कि उनके यहाँ तो भई कभी मेड छुट्टी करती ही नहीं है, या सर्वेंट बहुत लॉयल मिले हुए हैं, इतना ज़्यादा मालिक को पचते हैं। तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, अगर उनका कुंडली का चार्ट देखा जाए, उन ओनर्स का, बॉस का, मालिक का, तो उसमें शनि बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा, बहुत अच्छी अवस्था में मिलेगा, बहुत पॉज़िटिव अवस्था में मिलेगा। और ऐसे में उन सर्वेंट्स का भी अगर कुंडली देखी जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका राहु इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। शनि इनका हार्डशिप भले ही क्रिएट कर रहा है कि इनको लोअर मैनेजमेंट पे रखा, पर वो नेगेटिव इस तरीके से नहीं है कि झूठ बोलना सिखाए या किसी भी तरीके से धोखा देने की प्रवृत्ति पैदा करे। उनका शनि बैलेंस्ड है, नॉर्मल है। हाँ, पुराने कार्मिक अकाउंट के कारण वो उस लोअर लेवल पे हैं, पर ऐसे लोग जो लॉयल रहते हैं मालिक के प्रति, धोखा नहीं देते, तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों की तरक्की भी बहुत हो जाती है। बहुत से आपने लोग देखे होंगे, लोअर मैनेजमेंट से, लोअर लेवल से सर्वेंट थे, उठ के आए, मेहनत करी, और 20-30 साल बाद, 40 साल बाद, अपने मिड एज तक आते-आते उन्होंने अपना इतना अच्छा, अपने गुडविल से, मेहनत से, तरक्की से अपने आप को अपग्रेड कर लिया। क्योंकि ऐसे में फिर जो मालिक होगा वो भी इनके ऊपर जो है पैसा खर्चेगा, इनकी अपलिफ्टमेंट की सोचेगा, ग्रोथ की सोचेगा। जब लॉयल्टी सामने से मिलेगी तो दोनों तरफ से फिर लॉयल्टी मिलती है, प्यार मिलता है। और लिटरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने सर्वेंट्स के लिए बाकायदा बहुत कुछ करते हैं, मकान बनवाना, उनको कोई वाहन देना, कोई बाइक देना, हर तरीके से उनकी तरक्की करना, उनके बच्चों की शादियाँ कराना, उनको सब चीज़ें देना। एंड क्यों? क्योंकि वहाँ से भी उन्हें दिखाई देता है कि वर्कर इतना ज़्यादा लॉयल है, सपोर्टिव है, तो वो भी फिर अपनी तरफ से करते हैं। तो यहाँ दोनों की ही कुंडली में अगर देखी जाए, स्टडी की जाए, तो दोनों की ही कुंडली में शनि एक पॉजिटिव वे में मिलेगा। अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स कह देते हैं कि अगर आपको शनि अच्छा रखना है अपनी कुंडली का, तो आप लोअर मैनेजमेंट की तरफ, यानी कि नौकर चाकरों की तरफ, लेबर्स की तरफ, वर्कर्स की तरफ आप अच्छे रहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ये है वो है। बट ये अधूरा ज्ञान है, ये अधूरी बात है। अगर आप बार-बार बेवकूफ़ बनते रहोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वर्कर है आपका, नौकर है, मेड है, लेबर है, कोई भी आपका कर्मचारी है, लोअर लेवल की हम बात कर रहे हैं, अगर वो आपको बार-बार धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, चोरी कर रहा है, आपके खिलाफ काम कर रहा है, और तब भी आप उसको दिए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं उसके अंदर, इतना दिए जा रहे हैं सामान, तो उसको और भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एंड वो मन में हँसेगा कि मालिक कितना बेवकूफ़ है, मैं इतना कुछ लूट रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, सामान लूट रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, तो भी मुझे दिए जा रहा है। और वो आपको बेवकूफ़ समझ के फिर और आपको लूटेगा। या आपकी कोई मेड है, आप बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर उसे कर रहे हो। मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी मेड थी अफ्रीका में, एंड शी वाज़ ओवर पैम्परिंग हर लाइक एनीथिंग। इतना ज़्यादा उसको दे रही थी कि उस मेड ने
ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा ओवर पावर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा मिल गया कि उस मेड को ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मुझे इतना सामान क्यों दे रही है, इसका मतलब इसकी गरज है इसलिए दे रही है, तो मैं तो इसको कैसे भी नचा सकती हूँ। तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं ना कि इश्क इतना भी ना जताओ कि हुस्न सर पे सवार हो जाए, वो गाने की लाइन है ना, तो प्यार और सहानुभूति इतनी भी मत जताओ कि आपका नौकर आपकी टाट पे चढ़ने लगे। तो जो एक आपको डिफ़रेंस है, जो आप एक वो है, एक जो एक मेंटेन करने का वो है कि एक दूरी, वो हमेशा मेंटेन कीजिए और तभी उन्हें कुछ दीजिए जब आपको लगे कि वो डिज़र्विंग हैं, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। बिकॉज़ एक बहुत बड़ा कटु सत्य है कि जो भी आप सामान उनको देते हैं, कपड़ा देते हैं, जूता देते हैं, फर्नीचर देते हैं, कुकर देते हैं, मतलब व्हाटएवर यू गिव फ्रॉम योर हाउस, उसकी कदर नहीं होती। वो उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की वैल्यू समझते हैं। जब वो खुद खरीद के लाते हैं पटरी से, रेहड़ी से कपड़ा, तो उसकी वो वैल्यू समझते हैं। जो कपड़ा आप ₹100 का वो खरीद के ला रहे हैं, उनके लिए वो हज़ारों का है, लाखों का है। और अगर आप अपना ब्रांडेड कपड़ा 10,000 की, मैंने ऐसे-ऐसे घर देखे हैं लिटरली, मतलब जो है हाई अप्स वाले लोग जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने लिटरली अपनी 10-10 हज़ार की साड़ियाँ मेड को दी। बच्चों के कपड़े छोटे हो गए और मतलब बड़े-बड़े ब्रांड्स के कपड़े, गुची के, एफसीयूके के, प्राडा के, मतलब ऐसे-ऐसे उन्होंने डोनेट किए मेड्स को, एंड उसके बावजूद भी उसकी कोई वैल्यू उन्होंने नहीं समझी, क्योंकि उनको वो चीज़ जो फ्री में मिल गई, विदाउट एनी हार्ड वर्क मिल गई और इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट की मिल गई, क्योंकि जिस जिस जो संपन्न है, जिसके पास है, उसने 1 साल पहन ली, यूज़ कर ली, उसके नहीं मन कर रहा है या वज़न बढ़ गया, नहीं हो गया, आगे दे दी। तो सामने वाले को मुफ़्त में वो चीज़ मिल गई तो उसकी कदर वो नहीं करता। तो मुफ़्त में सर्वेंट्स को उन्होंने दी और उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी, जबकि वो उस तरीके का कपड़ा शायद अफ़ोर्ड कर ही नहीं पाते अपने जीवन में। जब मुफ़्त में मिल गया तो उसकी कदर नहीं हुई। तो इसलिए इनको मत दीजिए, जब ही दीजिए जब आपको लगे डिज़र्विंग है, अदरवाइज़ कोशिश कीजिए एनजीओ में दे आइए, वो ज़्यादा बेटर है इनको देने की बजाय। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये चीज़ें देते, चाहे आप ओल्ड क्लोथ्स दे रहे हैं, इफ़ दोज़ क्लोथ्स आर गुड इन शेप, अगर अच्छे कपड़े हैं, वो साफ़-सुथरे हैं, फटे हुए नहीं हैं और आप बढ़िया कपड़े दे रहे हो, तो भी आप अपना शुक्र दे रहे हो किसको? शनि को। तब आप दीजिए जब आपको लगता है कि वो नीडी हैं, वाक़ई में उन्हें ज़रूरत है, या वाक़ई में वो आपके प्रति लॉयल हैं, या वो उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अगर उल्टा असर हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि शायद मेरी पता नहीं कितनी ज़रूरत है इसे, इसकी अपनी गरज है, इसीलिए ये मेरे को दे रहा है या दे रही है, अगर ये थिंकिंग उनके अंदर आ रही है, तो उनको बिल्कुल भी सामान मत दीजिए। इससे आप उनका शनि प्रबल कर रहे हो और अपना शनि और भी ज़्यादा वीक कर रहे हो, जिससे यही सर्वेंट आपके टाट पे चढ़ेगा या चढ़ेगी और भी ज़्यादा आपको ओवर पावर करेंगे। चाहे वो, आपने एक चीज़ बहुत लोगों ने कॉमन देखी होगी कि जिस टाइम उन्हें नीड होती है, दे आर वेरी पोलाइट टू यू, बहुत प्यार से बात करते हैं, रो के दिखाते हैं, ज़रूरत है, ये है, वो है। और जिस टाइम उनको नीड नहीं होती, तो आप उनका गंदे से गंदा रूप देखते हो, झगड़े के लिए तैयार, उल्टे जवाब देने को तैयार कि दिया है तो क्या ले ले अपना वापस, ये वो, उल्टी-सीधी वो। तो ये चीज़ दर्शाती है उस राहु को उनकी कुंडली में, जो हाईली नेगेटिवली एक्टिवेटेड है, जो उनके अंदर ये कला पैदा कर रहा है कि जब तुम्हें ज़रूरत है, पैसा एडवांस लेना है, सामान लेना है, कुछ भी वो करना है या छुट्टियाँ मारनी है, तो तुम रोना चेहरा बना दो, मजबूरी गिना दो, बार-बार बुआ को मार दो, फूफा को मार दो, माँ को मार दो, बाप को मार दो, किसी भी फैमिली मेंबर को मार दो। और जब तुम्हारा मतलब नहीं है या तुमने काम छोड़ना है या तुम्हारा मतलब पूरा हो गया, तब तुम अपना गंदे से गंदा रूप दिखा दो। तो इसीलिए ये राहु का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है, एक पावर है, जो नेगेटिवली इनके अंदर वो बिट्रेयल पैदा करती है, धोखा देने की टेंडेंसी पैदा करती है कि धोखा किस तरीके से दिया जाता है। अगर आपने सीखना हो, तो आप अपने उस सर्वेंट से सीख सकते हो जिसने आपको दिया है, जबकि ये सीखना नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं एक नेगेटिव इफ़ेक्ट कुंडली में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप किसी भी ऐसे सर्वेंट की कुंडली स्टडी करते हो जिसने आपको धोखा दिया है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दुनिया के नौकर ऐसे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लॉयल भी हैं,
ज़रूरी नहीं कि सभी ऐसे हों, पर जो हैं उनकी कुंडली में आपको शनि और राहु की ये खेल ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कहीं न कहीं उनके अंदर ये चालाकी पैदा करेगा, आँखें मटकाना, देखना कहाँ है, क्या है। आपने देखा होगा कि आपका ध्यान भी नहीं होता एंड वो आपके फ़ोन पे आप क्या बात कर रहे हो वो भी पता लगा लेते हैं। क्या आपके घर में सामान पड़ा है, एक्स-रे की तरह अपनी आँखों से उनको यूँ पता होता है यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। आपको अपने घर में नहीं पता कहाँ पे क्या पड़ा है, पर उन्हें आपके घर का 2 दिन में ही चप्पा-चप्पा पता लग जाता है। क्या आप बात कर रहे हो, आपके घर में कौन-कौन है, क्या आप करते हो, कहाँ जाते हो, क्या मतलब एवरी इन्फॉर्मेशन वो आपकी निकाल लेते हैं। तो ये टेंडेंसी जो है राहु भी देता है और शनि भी देता है। तो ये दोनों ही टेंडेंसी उनके अंदर कहाँ से आती हैं, दोनों ग्रह उनकी कुंडली में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, एक नेगेटिव सेंस में एक्टिवेटेड होते हैं, जो उनके अंदर ये पावर क्रिएट करते हैं कि वो आसानी से सबसे पहले आपके बारे में इन्फॉर्मेशन जानते हैं, पता लगाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं, चाहे वो दूसरे और पुराने नौकरों का सहारा लें या आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करके उन इन्फॉर्मेशनों को निकालें। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, मैंने अनलिमिटेड लोगों से बात की है जिनके यहाँ नौकर-चाकरों की लाइन लगी रहती है एंड फ्रॉम वन सर्वेंट, एक जिसके यहाँ 1 नौकर है से लेके जिसके यहाँ 100 नौकर हैं, सबके पास एक ही बात है कहने को कि जो आपने बात कही वो सब हमारे साथ होता है। ये सब परेशानियाँ हमारे साथ होती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो ये कहीं न कहीं बताता है कि जो एस्ट्रोलॉजिस्ट कह देते हैं कि अपना शनि अच्छा करना, इससे क्या होगा? शनि आपका अच्छा नहीं होगा। उल्टा शनि भगवान खुद कहेंगे कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हो कि जो आपको बार-बार धोखा दे रहा है, आप उस पे भरोसा कर रहे हो। ये मत भूलिए कि जब कोई बार-बार आपको धोखा दे रहा है और आप उस पे भरोसा कर रहे हो, उस पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हो कि वो धोखा और बढ़ाता चला जाए। और कब धोखा बहुत ज़्यादा वो दे देगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि आप उसकी हद को बढ़ा रहे हो, उसको हिम्मत दे रहे हो, उसके अंदर ये बिलीफ पैदा कर रहे हो कि आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको ये तक दिखाई नहीं दे रहा कि आपके नाक के नीचे से सामान चोरी हो रहा है, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपका नौकर आपको धोखा दे रहा है, आपका वर्कर आपको धोखा दे रहा है। यहाँ फैक्ट्री ओनर्स भी आते हैं जिनके यहाँ लेबर्स, वर्कर्स काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में खूब चोरी करते हैं। चाहे कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे कोई फैक्ट्री में प्लांट हो, इतने सारे बिजनेसमैन मुझसे बात करते हैं एंड वो लिटरली यही चीज़ बताते हैं, कहीं कैमरे के तार काट दी, कहीं पे कुछ चोरी कर लिया, कहीं कुछ नुकसान कर दिया। एंड अगर आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करते जाओगे, उसके बाद भी दिए जा रहे हो कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा है शनि को अच्छा करना है तो इन लोगों को दो, आप कोई डिसिप्लिन नहीं रख रहे, स्ट्रिक्टनेस नहीं रख रहे, कोई डेकोरम नहीं रख रहे, तो आप खुद उनके बिलीफ को पैदा कर रहे हो उनके अंदर कि तुम जी धाप के धोखा दो, जी धाप के चोरी करो, मालिक को तो कुछ पता ही नहीं है। तो ओवर लीनियंसी, ओवर लव, ओवर अफेक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार, ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली अटैच करना अपने आप को लोअर मैनेजमेंट से एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जितना ज़्यादा आप इमोशनली अटैच होगे अपने वर्कर से, नौकर से, मेड से, आपका चंद्र ग्रह दूषित हो जाएगा, क्योंकि ये सारे शनि के आधिपत्य में आते हैं और शनि और चंद्र का कभी मेल नहीं होता। मेरे पास इतनी मतलब क्लाइंट्स आते हैं जो फ़ोन पे बताती हैं, अच्छे-अच्छे वेल टू डू घर की मतलब जो है मालकिन है एंड लिटरली वो अपनी मेड से इमोशनली अटैच हुई हुई होती हैं एंड मेड 2-3 साल बाद काम करके धोखा दे के छोड़ गई, उल्टा-सीधा सुना के, एंड वो लिटरली वो रोती हैं। मतलब कि उनको उल्टा उसकी याद आ रही है, उनको बुरा फ़ील हो रहा है कि मैंने इसके लिए इतना किया, 2 साल 3 साल इसको अपनी बना के रखा, इसको खूब मैं खिलाती थी, चाय पिलाती थी, इसको कपड़े देती थी, ये करती थी, इतना प्यार से इसको रखा, इसके बच्चों को रखा और इसने मुझे धोखा दिया। लिटरली वो रो के उन्होंने मुझे ये बात बोली, एक क्लाइंट है हमारी एंड वो लिटरली वो भूल नहीं पा रही धोखा। क्यों? कहाँ गलती थी? इमोशनली अपने आप को अटैच कर लिया। कभी भी सर्वेंट जो शनि के आधिपत्य में आते हैं, इनसे इमोशनली अटैच नहीं होना।
आपको दया दिखानी है, आपको भलाई के कार्य करने हैं, आपको किसी डिप्राइव्ड इंसान की ज़िंदगी में बहारें लानी है, तो आप उनके लिए करो जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। आप एनजीओज़ जॉइन कर लो 2-3, वहाँ वॉलंटियर कर लो। वहाँ बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो स्लम एरियाज़ में जाके कपड़े बाँटते हैं, सामान बाँटते हैं, ई-टेबल्स बाँटते हैं, खाने की चीज़ें बाँटते हैं। जहाँ आपका लेना-देना नहीं है, वहाँ करोगे ना, आपको कभी भी बुरा फ़ील नहीं होगा। उनको दोगे जो नोन है, और फिर वो धोखा देके जब निकलेंगे, क्योंकि वो क्या कहेंगे, जब भी कोई झगड़ा होगा आप कहोगे मैंने तुझे इतना दिया, ये है वो है, तूने मुझे ये किया मेरे साथ, मुझे धोखा दिया, ये तो दिया है तो क्या है? तो तब आपको और बुरा फ़ील होगा, क्योंकि वो उसकी 1% भी एक्नॉलेजमेंट नहीं रखते, 1% भी एप्रिसिएशन नहीं रखते। आपने तो उठा के अपने 2000 की पैंट दे दी, पर उनके लिए वो 2 रुपए की भी नहीं है। वो सड़क से, पटरी से लेके आएँगे अगर कोई लोकल डुप्लिकेट माल 100 रुपए का, वो उसको 10,000 का समझेंगे। तो ये फ़र्क है आइडियोलॉजी का। जो शनि उनके अंदर ये चीज़ पैदा करता है, राहु पैदा करता है कि कभी भी दूसरे की जो वो है उसकी वैल्यू नहीं समझनी। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अक्सर ऐसा होता है, फैक्ट्रीज़ में ऐसा होता है, घरों में भी ऐसा होता है कि सर्वेंट्स चीज़ें चोरी करते हैं और दुकान पे बेच आते हैं। उसका जो चाहे मिले। 10 अगर 1000 रुपए की चीज़ का 10 रुपए भी मिलेगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें सिर्फ़ उसको बेच के पैसा फेच करना है। तो आप क्रुएल्टी देखिए, अंदर की गंदगी देखिए कितनी ज़्यादा, कि किसी का सामान जो इतना महँगा है वो चोरी किया और उसको आप बेच के फिर पैसा कमा रहे हो एंड चोरी लगातार कर रहे हो, तो अंदर इंसानियत की गिरावट कितनी ज़्यादा है। तो अगर ऐसे में आप कुंडली स्टडी करोगे तो एक्सट्रीमली नेगेटिव आपको शनि मिलेगा, एक्सट्रीमली नेगेटिव आपको इसमें राहु मिलेगा। तो इमोशनली अगर आप अटैच कर लेते हो, अपने चंद्र को आप दूषित कर लोगे, वीक कर दोगे, और आप मौका दे दोगे अपने सर्वेंट्स को कि वो आपको ओवरपावर करें, आपके ऊपर दबाव डालें, तो इससे और आपको दबा के रखें। आप उल्टा उनसे दबोगे, वो पावरफुल हो जाएँगे। आपको ब्लैकमेल करेंगे, कभी आएँ काम पे, कभी नहीं आएँ काम पे। आप डिप्राइव्ड रहोगे, हर वक़्त आप उनके अंडर रहोगे। बहुत सी मैंने इ इन एक आपको एक क्लाइंट का और बताता हूँ। उनकी 1000 गज की कोठी थी, एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1000 गज की कोठी थी, तो उनका एक सर्वेंट था, एंड लिटरली ही केम टू मी एंड सेड कि मुझे काम पे लगा लो। मैंने कहा आप तो वहाँ काम कर रहे हो एंड वहाँ फिर क्यों वो? तो उसने कहा कि मैंने मालिक को कहा है कि जो है मैं तो काम छोड़ रहा हूँ, आप मेरे को लगा लो। और जैसे ही काम छोड़ने की बात करता हूँ तो मालिक ना रोने लगता है, जो वो है मालकिन, वो भी रोने लगती हैं, क्योंकि मेरी बीवी और मेरे बगैर काम नहीं चल सकता, इतनी बड़ी कोठी है, इसका सफाई वगैरह बड़ा मुश्किल है, और मैं तो 10 साल से लगा हुआ हूँ, तो मेरे बगैर काम नहीं चल सकता। तो दोनों रोने लगते हैं, तो मुझे तो दया आ जाती है। तो मैंने कहा दया आ जाती, और लिटरली ही लाफ्ड, वो हँसा ये बात कहते हुए कि दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इमोशनली अटैच कर लिया उन दोनों से, मियाँ बीवी से। वो थे दोनों जो है वर्कर। तो मैंने कहा कि जब वो रोने लगते हैं तो आप उन्हीं के पास काम करो, फिर आप मेरे पास किस लाए हो काम के लिए? तो उसने कहा कि नहीं, अगर आप सैलरी मेरी रेज़ कर दो, मैं आपके यहाँ कर लूँगा, और जो है। तो मैंने कहा फिर उनका क्या होगा, उनका जो भी हो, मुझे क्या लेना देना। एंड फिर जो है वो लिटरली वहाँ पे, मैंने कहा मुझे नहीं लगाना तुम्हें, मुझे नीड नहीं है। वो अभी भी वहाँ काम कर रहा है, और हर साल वो कोई ना कोई नौटंकी करता है उन्हें परेशान करने के लिए, एंड लिटरली वो इमोशनली अटैच होके रोते हैं या नहीं ये पता नहीं, पर कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि जो नौकर है वही मालिक के ऊपर टाट पे चढ़ के रह रहे हैं। सूनर और लेटर जब उनके बच्चे बड़े हुए, उनका सब्र का बांध टूटा, तब उन्होंने उस जो नौकर था जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, जो हंसा कि मालिक मालकिन रोते हैं हटाने के नाम पे, जब हम धमकी देते हैं हम काम छोड़ रहे हैं तो रोने लगते हैं। तो जब उस बच्चे उसके बड़े हो गए, उस बच्चों ने कहा कि भाई हम तो इमोशनली अटैच नहीं है, तो उन्होंने उसको किक किया आदमी को। तब वही आदमी रोने लगा कि नहीं, हम मुझे मत उठाओ, मैं हटाओ, मैं तो बहुत पुराना हूँ, कम से कम मेरी बीवी को तो रख लो। तो उसकी बीवी को उन्हें रखा, उस आदमी को हटा दिया, एंड वो अब आदमी बाहर सड़क पे छोटा-मोटा काम करता है, एंड लिटरली जितना भी उसके अंदर वो था, मतलब अकड़,
वो सारी मैंने देखा कि बिल्कुल ही एकदम धराशायी हो गई। तो आप खुद पावर दोगे उनको अगर आप इमोशनली अटैच हो रहे हो। अपने आप को इतना ज़्यादा सक्षम बनाओ कि आप अपने घर के काम खुद कर सको। अपना घर का काम करने में कोई शर्म नहीं है। सिर्फ़ ये दिखावा हम लोगों ने बना रखा है कि हम अपना घर का काम नहीं कर सकते, नौकर-चाकर करेंगे तो ही स्टेटस सिंबल है। आज बीमारियाँ क्यों शरीर में हो रही हैं? क्योंकि हमने अपने शरीर को ज़ंग लगा दिया है। हम थोड़ा-सा भी नहीं, हम जिम में चले जाएँगे कार ड्राइव करके 1 घंटा, और वहाँ पे बंद कमरे में, घुमस में, लोगों की स्मेल के बीच में ट्रेडमिल कर लेंगे, पर अपने घर में काम नहीं कर सकते हम। घर में ही अगर हम सामान उठा के रख दें, चीज़ें रख दें, इतनी मूवमेंट हो जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो घर में काम करने की आदत बनाओ, जिससे आपके अंदर एक तो फ्लेक्सिबिलिटी रहे, हेल्थ अच्छी रहे, और आपकी डिपेंडेंसी इन लोगों पे ना हो। और पैरेलल आप अपने पास स्टाफ रखो, अगर आप घर पे काम नहीं करना चाहते, पैरेलल स्टाफ रखो, बट इमोशनली अटैच करके अपनी कुंडली के चंद्र को पीड़ित मत करो। ना शुक्र को पीड़ित करो सामान देके, ना चंद्र को पीड़ित करो इमोशनली अटैच होके। अपने शनि को दुरुस्त करो स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड होके। भाई जो काम तुम्हारे को असाइंड है वो काम तुम्हें रोज़ करना है, उसमें कोई नाटक नहीं है। जितना ज़्यादा आप नॉर्मल रहोगे, कोल्ड रहोगे, लिमिटेड बात करोगे, आपका शनि बहुत अच्छा चलेगा कुंडली में। जितना ज़्यादा आप प्यार मोहब्बत, घर की बातें, आपने देखा होगा जब भी जो भी लोग मेड से, सर्वेंट से घर की बातें करते हैं, यू एंड अप बीइंग एक्सपोजिंग एवरीथिंग अबाउट यू। आप सब कुछ अपने बारे में बता दोगे, उसके बारे में आपको तब भी कुछ नहीं पता चलेगा। आप खुद ही अभी वीडियो सुन रहे हो, आप बताओ आपको अपनी मेड के बारे में, नौकर के बारे में क्या पता है? कहाँ उसकी शादी हुई, उसकी बीवी का नाम क्या है, या उसके पति का नाम क्या है, वो क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या वो था? आपको कुछ नहीं पता, पर उसको आपके बारे में एक-एक चीज़ पता होगी। कौन आपका रिश्तेदार है, कौन आपका चाचा है, कौन आपका क्या करता है, आप दिन में क्या करते हो, आप काम क्या करते हो, सब कुछ। क्योंकि जब आप ओवर फ्रेंडली हो जाते हो, तो उसी बात का वो फ़ायदा उठा के आपसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। और आप अपनी उसमें प्राइड में, हाँ, हमने वहाँ पे ये लिया था, वहाँ ये हुआ था, ये क्या, आप बताते चले जाते हो। ख़ासकर घर की महिलाएँ ऐसा करती हैं। एंड फिर वो उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, एंड कि हाँ, जो है इनके पास इसका मतलब इतना पैसा है, इसका मतलब इनसे ये फ़ेच किया जा सकता है। तो इसीलिए अपने चंद्र को ख़राब मत करो इमोशनली अटैच होके, और टॉकेटिव होके। शनि को दुरुस्त करो, अच्छा करो अपनी कुंडली में। आप एक प्रोफेशनल डेकोरम मेंटेन करो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो। जो जिसका काम है वो करेगा, उससे ऊपर कोई वो नहीं बातचीत। लिमिटेड बात करो, और अगर कोई भी सर्वेंट आपकी टाट पे चढ़ता है, आपको उल्टे जवाब देता है या देती है, फायर देम ऑन द स्पॉट। कभी भी ऐसे वर्कर को मत टॉलरेट करो जो आपको गाली दे रहा है, उल्टे जवाब दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है, या आपसे मिसबिहेव कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हो, आपका शनि और नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप उसको जब भी लगाए रखते हो, आपका शनि और ज़्यादा वीक हो जाएगा कुंडली में, और उसका शनि और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। तो इसीलिए उसको रखो जो आपकी इज़्ज़त करे, जो आपके कहने में चले, जो किसी भी तरीके से आपसे मुँहजोरी ना करे। तो शनि अगर आपको अपनी कुंडली में अच्छा रखना है, तो आपको अपने लोअर मैनेजमेंट के स्टाफ के साथ एक दूरी बना के रखनी है, काम से काम रखना है, फालतू बात नहीं करनी, सामान वगैरह उन्हें कुछ देने की नीड नहीं है, देना जब आपको लगे कि वो डिज़र्विंग है, अदरवाइज़ देने की नीड नहीं है। और जो भी आपका काम है, वो आप अपने उससे लेना देना रखो, उससे ऊपर नहीं। ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली का शनि अच्छा चलेगा, आपको फ़ायदे देगा। इतिहास गवाह है, जो भी लोग अपने सर्वेंट्स के साथ दूरी बना के रखते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, एक डेकोरम मेंटेन रखते हैं कि ये आपको काम करना है, फालतू बात नहीं करते, फ्रेंडलीनेस नहीं रखते, उनका सब कुछ बढ़िया चलता है। जो यारी दोस्ती में आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत में आ जाते हैं, बेटी बना ली, बहन बना ली, दोस्त बना लिया, ये कर लिया, समझ लो बंटा धार है आपका। क्योंकि जो इंटेंसिटी से आप प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो, उधर से वो चीज़ नहीं आएगी। उधर से एक ही वो रहेगा कि मैं उसके क्या अपॉर्चुनिटी लूँ। और
मैक्सिमम जगह ऐसी सोच है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सारे ऐसे हैं, हो सकता है भगवान आप पे बहुत मेहरबान है, आपको बहुत लॉयल नौकर नौकरानी मिल जाएं, बहुत सेवादार मिल जाएं, आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे कि आप मोती दान कर रहे हो। बट मैक्सिमम जगह ऐसा होता है कि ऐसे आपको लॉयल लोग नहीं मिलते। तो इसीलिए अपनी शनि को ठीक रखना है कुंडली में, तो ऑलवेज डिसिप्लिन पे हमेशा ध्यान रखिए। डिसिप्लिन और एक डेकोरम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एस्ट्रोलॉजिकली कैसे अपने शनि को ठीक करें या अपने सर्वेंट्स के शनि को पहचानें, और बहुत टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो की। एंड ये हमारे क्लाइंट थे, इज़ अ फैक्ट्री ओनर, एंड इनके घर में मतलब बहुत सारे 100-200 नौकरों की फ़ौज लगी हुई है, काफ़ी अच्छे एलीट ये है, एंड फैक्ट्री में भी हैं, एंड इतने वर्कर्स होते हुए भी ये परेशान थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और ये काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो जो है इनको, आई होप जिंदाल जी को अच्छी लगी वीडियो आज की, और आप मेरी इस बात को गौर करेंगे, क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो भी ये गलतियां कर चुकी थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो आप इनको गलतियों को रिपीट मत कीजिए, और आप खुद देखेंगे कि आपका शनि कुंडली में काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इन्होंने शनि को ठीक करने के लिए नीलम पहना, उल्टा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी, क्योंकि मेन जो है बिहेवियर, जो एक किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से काम लेना है इन लोगों से, वो चीज़ ये नहीं समझ पाए। ओवर पैम्परिंग करते रहे, ओवर फीडिंग करते रहे, और उसको वर्कर को ये गुमान होता रहा कि मैं जो है मालिक की गरज है, इस वजह से मालिक मेरे को इतना दे रहा है। तो ये जो एक इंटेंसिटी थी, बिहेवियर था, ये नहीं चेंज हुआ था। आई होप आज जो है वीडियो को आप समझेंगे और अपने जीवन में अमल लाएंगे। हालांकि मैंने आपको कंसल्टेशन पे भी ये समझाया था और इसका आपको बेनिफिट भी मिला, पर और डिटेल में आई होप आपको वीडियो के थ्रू नॉलेज मिल गई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहते हैं अपने जीवन में होने वाली परेशानियों को, तो आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं, या कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एंड घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा को यूज़ कीजिए, हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष सब दूर हो जाएगा। एंड प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा मंगवा के ज़रूर पहनिए। एंड अगेन मोती की क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जो मैं ओरिजिनल मोती का लॉकेट आपके लिए निकाला है। अगेन बहुत लोगों का सवाल था कि क्या ये बाद में भी मिल जाएगा। नहीं, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि रेयर है। ये आप किसी दुकान पे लेने जाओगे ना, वो आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख बोलेगा इसके, और ये ओरिजिनल मोती है। ओरिजिनल मोती की शेप नहीं होती, जो मशीन मेड मोती होते हैं बिल्कुल गोल मिलेंगे आपको, परफेक्ट साइज़ के, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ दिखावे की ज्वेलरी है। पर जो मैंने आपको मोती की वीडियो बनाई है जिसमें वो आडी टेढ़ी शेप वाला मोती, वो है रियल मोती, जो असल में मोती होता है, वो कमाल दिखाता है। उसको आप धारण करिए, आप जीवन में बरकत भी देखेंगे, फ़ायदे भी देखेंगे, आप देखेंगे आपका गुस्सा भी शांत हो रहा है। पर अगेन ये बहुत लिमिटेड है, क्योंकि बहुत रेयर है। इसलिए मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। जो ले लेंगे उन्हें मिल जाएगा। आगे इस मंथ के भी मुझे लग रहा है कुछ ही दिन में एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको ये। आप कहोगे भी कि मंगा दो या वो कर दो, नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। लिमिटेड, बड़ी मुश्किल से मैंने प्रोक्योर ये किया है और अभिमंत्रित किया है, तो इतना है ही नहीं कि सबको मिल सके, बहुत ही लिमिटेड है। इसीलिए मैंने कहा जो पहले ऑर्डर दे देगा उसको मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है आगे देना। तो आप मंगा सकते हैं संपर्क करके 8130331007 पे। न्यू ईयर गिफ्ट है, इसका मतलब ये नहीं है न्यू ईयर तक ही है ये हो सकता है कुछ ही दिनों बाद मिलना आपको बंद हो जाए। इसीलिए मैंने वीडियो में भी बोला था कि जितनी जल्दी जो ले सकता है अपने लिए ले ले, बाद में नहीं मिलेगा। तो जिनका भी इस विषय में भी सवाल था उनसे यही कहूँगा कि आप जल्द से जल्द अपने लिए बुक करा लीजिए, ताकि आपको वो मिल सके। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।